नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पटेल इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इस व्याख्यान के दौरान जनसंचार माध्यम और लेखन के महत्वपूर्ण अंग विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजिंग के विषय में जानेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत आप विज्ञापन का ऐतिहासिक संदर्भ, अर्थ, परिभाषा, विज्ञापन लेआउट, उद्देश्य, विशेषताएं, विज्ञापन लेखन के कोर्स और यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया के विषय में जान पाएंगे। जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञापन की प्रमुख भूमिका है। वाणिज्यिक और व्यावसायिक क्षेत्र के संवर्धन के लिए विज्ञापन जनमत तैयार करता है। इसलिए आज के प्रचार प्रसार के माध्यम के समान ही यह भी एक सशक्त माध्यम है जो व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में उनकी निरंतर उत्पादन विषयक मांग वृद्धि और नए उत्पादन की जानकारी को ग्राहकों तक पहुंचाने तथा विक्रय में वृद्धि करने का कार्य करता है। वैसे तो विज्ञापन का जन्म कब हुआ और किसने इसे प्रारंभ किया यह बताना अत्यंत कठिन है, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसका जन्म हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। उस काल में इसका रूप अलग था, उसका क्षेत्र अलग था और उसके प्रयोजन भी अलग थे। गुप्त काल में इसके कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक ने जनता की सेवा के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में जनशिलाओं की स्थापना की थी। उन्हें आज हम विज्ञापन का उद्गम कह सकते हैं। मध्यकाल में भी विज्ञापन के कुछ रूप प्राप्त होते हैं। उस समय सामान्य जनता को जानकारी देने के लिए प्रशासन संबंधी सूचनाएं सड़कों पर प्रस्तावित की जाती थी। विज्ञापन का मौखिक प्रचलन यूनान के प्रारंभिक लोकतंत्र के चुनाव में हुआ था। तत्कालीन प्रत्याशी अपने विज्ञापनकर्ताओं को भीड़ में घुसा देते थे ताकि वे लोगों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सके। इस प्रकार मौखिक विज्ञापनों, हस्तलिखित विज्ञापनों एवं प्रतीक विज्ञापनों का यह क्रम 15वीं शताब्दी के मध्यकाल तक चलता आया। सन 1440 में जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया गया और मुद्रित विज्ञापनों की परंपरा का प्रारंभ हुआ। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में एक विज्ञापन को विश्व का सर्वप्रथम प्रकाशित विज्ञापन माना गया है। इस विज्ञापन में एक भागे हुए दास को लाने की बात कही गई है। इसके पश्चात 1480 में प्रथम बार विलियम कैक्टस ने एक धार्मिक पुस्तक का विज्ञापन एक पत्रिका में निकाला था। सन 1650 तक इंग्लैंड में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कॉफी, चाय, चॉकलेट आदि के विज्ञापन नियमित रूप से प्रकाशित किए जाने लगे थे। 16वीं शताब्दी में हमें और एक प्रमाण मिलता है जो कि लंदन गैजेट में आम समाचारों के साथ परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किया गया था और उसमें केवल विज्ञापनों को ही प्रकाशित किया गया था। मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप
प्रकाशित सभी पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन छपने लगे। विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन संस्था न्यूयॉर्क की जे वॉल्टर थॉमसन कंपनी है। उसने 1971 में 77,000 करोड़ डॉलर से अधिक आय अर्जित की थी। विज्ञापन की दुनिया में नया कीर्तिमान इससे स्थापित हुआ था। विज्ञापनों में सबसे अधिक आय दिस वीक पत्रिका को हुई थी। इस पत्रिका के बीच के 4 रंगीन पृष्ठों के लिए विज्ञापन देना चाहते तो $98,200 लिए जाते थे। 1968 में यूरिनायल संस्था ने रीडर डाइजेस्ट की अमेरिकन संस्करण के लिए 40 पृष्ठों के परिशिष्ट के लिए $1,50,000 दिए थे। विश्व का प्रथम सर्वाधिक सुंदर विज्ञापन 4 जुलाई 1925 को फ्रांस के एफिल टावर पर इलेक्ट्रिक सिट्रॉम कंपनी ने दिया। यह विज्ञापन 2.5 लाख छोटे बल्बों तथा 58 मील लंबे तारों से तैयार किया गया था। इसे 25 मील की दूरी से देखा जा सकता था। इस प्रकार पश्चिमी देशों में विज्ञापन का सर्वतोमुखी विकास हुआ। भारत में सन 1905 में वी दत्ताराम एंड कंपनी नाम से विज्ञापन संस्था की सर्वप्रथम स्थापना की गई। उसकी सफलता के पश्चात कोलकाता में 1925 में सेंट्रल पब्लिसिटी, मद्रास में LR एडवर्टाइजिंग कंपनी, 1935 में जनरल एजेंसी एंड एक्सचेंज अहमदाबाद में, सन 1936 में कृष्ण पब्लिसिटी कंपनी कानपुर में तथा सन 1940 में जुपिटर पब्लिसिटी कंपनी आदि की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में लगभग 60 विज्ञापन कंपनियां काम कर रही थी, जबकि आज इसकी संख्या हजारों में हो गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में विज्ञापन का सर्वतोमुखी विकास हुआ। 15 नवंबर 1967 से विविध भारती की स्थापना से आकाशवाणी द्वारा विज्ञापन प्रसारित किए जाने लगे और 1 जनवरी 1987 से दूरदर्शन ने भी विज्ञापन सेवा का प्रारंभ किया। विकसित देशों में, विशेष रूप से पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित देशों में, विज्ञापन एक निश्चित और विशेष विधा के रूप में प्रकाशित हो रही है। आधुनिक काल में विज्ञापन का महत्व इतना बढ़ गया है कि एक भी आदमी विज्ञापन से बिना प्रभावित नहीं मिलेगा। गत 2 दशकों में विज्ञापन में मानव जीवन को अत्यंत प्रभावित किया है। वैज्ञानिक क्षेत्र में हुए नवीन आविष्कारों के कारण विज्ञापन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। दैनिक समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, FM रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविज़न, दीवार होर्डिंग्स, न्यौन साधनों, आकाशीय अक्षर लेखन, प्रचार उद्घोषणाओं, डाक से आए पत्र, इंटरनेट आदि में विज्ञापन व्यावसायिक तथा लोक सेवा के स्वायत्त अंग के रूप में बहुत विकसित हो चुके हैं। आज एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द एडवर्टाइजिंग की उत्पत्ति लैटिन के एडवर्टर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ
मोड़ने से होता है। विज्ञापन का अर्थ होता है किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक तथा आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखना। विज्ञापन अपनी छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये हुए होते हैं। आज विज्ञापन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन से मिलकर बना है, जहां वि का अर्थ विशिष्ट तथा ज्ञापन का मतलब सूचना से है। अतः विज्ञापन का अर्थ विशिष्ट सूचना से है। आधुनिक समाज में विज्ञापन व्यापार को बढ़ाने वाले माध्यम के रूप में जाना जाता है। किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा उत्पादन के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है, जिसके द्वारा उपभोक्ता को दिखाई देने वाले एवं सुनाई देने वाली सूचना उस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि वह विज्ञापनकर्ता की इच्छा से विचार, सहमति, कार्य अथवा व्यवहार करने लगे। विज्ञापन लेखन के लिए कई टेक्निक आ गई हैं। विज्ञापन लेआउट के लिए विद्वानों ने कई तत्वों को चयनित किया है। उन तत्वों का उपयोग कर अच्छा विज्ञापन लिखा जा सकता है या तैयार किया जा सकता है। विज्ञापन के लिए सबसे पहले कॉपी की आवश्यकता होती है। किसी भी विज्ञापन में लिखी जाने वाली समस्त सामग्री को ही कॉपी कहा जाता है। अतः विज्ञापन के अन्य जितने भी तत्व हैं, जैसे कि शीर्षक, उपशीर्षक आदि, सभी कॉपी के ही भाग है। कॉपी लेखन बड़ी कुशलता का काम है। एक अच्छे कॉपी लेखक को उत्पादन, खरीदार, वितरण आदि के लिए कॉपी तैयार करनी होती है। उनकी अवस्था, धर्म, शिक्षा आदि सभी की जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके अलावा बाजार में और कितनी कंपनियां उस उत्पादन को बेच रही है आदि की भी उसको जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छी कॉपी वह है जो संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो और उपभोक्ता उसे पढ़कर आसानी से समझ सके। शीर्ष पंक्ति भी लेआउट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हेडलाइन एक शब्द से वाक्य तक हो सकती है तथा इसे बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है। पाठक की नज़र सबसे पहले इस पर पड़ती है। शीर्ष पंक्ति अपना सारा संदेश एक ही नज़र में पाठक के मन पर छोड़ देती है। शीर्ष पंक्ति इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि पाठक को पूरा विज्ञापन पढ़ने की आवश्यकता ही न हो। जैसे नया रूप, नई काया, अतुल्य भारत आदि। उपशीर्षक पंक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार से शीर्ष पंक्ति की पूरक होती है। इनकी छपाई का आकार शीर्ष पंक्तियों से छोटा तथा विज्ञापन के अन्य सामग्री से बड़ा होता है। इसका कार्य शीर्ष पंक्ति के कार्य को आगे बढ़ाना होता है। जैसे शीर्ष पंक्ति बचाए हजार तथा उपशीर्ष पंक्ति आप बस इतना करें, अपने टीवी का ऑर्डर आज ही दे दे। विज्ञापन पाठ हेडलाइन तथा सब हेडलाइन से विज्ञापन की शुरुआती जानकारी ही प्राप्त होती है, पर उत्पादन के विषय में पूरी जानकारी देने तथा
पाठक के मन पर असर डालने का कार्य विज्ञापन पाठ का होता है। यहाँ यह लिखा जाता है कि उस उत्पादन को क्यों और कैसे खरीदें। एक अच्छा विज्ञापन पाठ वह होता है जो पाठक यानी ग्राहक को ऐसी कार्यवाही के लिए मजबूर करें। विज्ञापन पाठ में स्पष्टता एवं निरंतरता का होना अत्यंत आवश्यक है। कॉपी के लिए चित्रों का भी होना अत्यंत आवश्यक है। चित्र विज्ञापन को आकर्षक बनाते हैं, साथ ही भाषा की कमी को पूरा भी करते हैं। इसलिए विज्ञापनों में चित्रों की लोकप्रियता और उसकी उपयोगिता सर्वमान्य है। चित्रों के माध्यम से उद्योगों के योग को समझाया जा सकता है। विज्ञापन कितना बड़ा हो, उसमें क्या दिखाया जाए, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञापनकर्ता किस उद्देश्य को लेकर विज्ञापन तैयार करता है और उस उद्देश्य को प्रसारित चित्र के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। व्यापारिक चिन्ह वे होते हैं जो कि व्यापार के लिए उसकी ट्रेडमार्क प्रस्तुत करते हैं। व्यापारिक चिन्ह को ट्रेडमार्क भी कहा जाता है, जिनको कोई भी निर्माता कंपनी अपनी पहचान के लिए विज्ञापन में इस्तेमाल करती है। ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए जा सकते हैं और यह हर कंपनी की निजी संपत्ति होते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेड नाम तथा ब्रांड नेम तीनों ही हो सकते हैं। हस्ताक्षर कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को नकली उत्पादकों से बचाने के लिए सिग्नेचर या लोगो का उपयोग विज्ञापनों में करती है। वस्तुतः यह व्यापारिक चिन्ह ही होते हैं जिन्हें रजिस्टर भी कराया जा सकता है। विज्ञापन के लिए सफेद जगह का भी उतना ही महत्व है। किसी विज्ञापन में जितना महत्व कॉपी, चित्र का होता है, उतना ही महत्व सफेद खाली जगह का भी होता है। सफेद जगह कंट्रास्ट में चित्र उभर कर किस प्रकार लाने हैं उसका काम करता है और यह एक सीमा में ही रखे जाती है। विज्ञापनकर्ता को इस खाली सफेद जगह की भी उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। विज्ञापन के लिए बॉर्डर का होना आवश्यक है। विज्ञापनों के लेआउट को और आकर्षक बनाने के लिए विज्ञापन के चारों ओर बॉर्डर बनाए जाते हैं। बॉर्डर बन जाने से विज्ञापन आसपास के विज्ञापनों से अलग दिखाई देता है। बॉर्डर भी रचनात्मक बनाए जाते हैं। जैसे कोई चीनी मिल का विज्ञापन दिया गया हो तो बॉर्डर पर चीनी के छोटे छोटे दानों को दिखाया जाता है। विज्ञापन लेखन के कई उद्देश्य हैं। विज्ञापन हमेशा ही लाभ के उद्देश्य को लेकर चलते हैं। यों तो अधिकांश यह लाभ प्रस्तुतकर्ता को वस्तु के बेचने से होने वाला लाभ ही होता है, पर कभी कभी जन जागरण, माहौल, सेवा के बारे में विचारधारा, सामाजिक बदलाव, वैचारिक उत्थान, सरकारी रीति नीति का प्रचार, राजनीतिक लाभ आदि बृहद उद्देश्यों के आधार पर भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं। विज्ञापन सबके सभी संदेशों का एक अंश प्रस्तुत करना जो उपभोक्ता पर प्रभाव डाल सके। विशेष छूट और मूल्य परिवर्तन की जानकारी देना, उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना, खरीदने और अपनाने की प्रेरणा देना
विज्ञापन के उद्देश्य है। वस्तुओं, कंपनियों व संस्थानों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना भी विज्ञापन का उद्देश्य ही है। समाज की एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में उद्योग प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। वस्तु की बिक्री बढ़ाने में प्रभावशाली भूमिका निभाना विज्ञापन का और एक उद्देश्य है। एक प्रभावी मार्केटिंग औजार के तौर पर लाभकारी संगठनों और प्रबंधकों को अपना उद्देश्य पूरा करने में सहायता करना विज्ञापन का उद्देश्य है। समाज की उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यावसायिक तौर पर जारी संदेशों के जरिए उपभोक्ताओं को लाभप्रद संबंधित व निश्चित सूचना प्रदान करना भी एक और उद्देश्य है। आर्थिक क्रिया को विभिन्न नियमों व कानूनों के अनुसार चलना चाहिए। विज्ञापन में विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, यह हम नीचे की बातों से जानेंगे। विज्ञापन संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है, जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है। विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों, वाक्यों तथा लाइट से सुसज्जित कर जनता तक पहुंचाया जाता है, जो ग्राहक को स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी देता है। विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत होता है, अर्थात कभी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता। विज्ञापन मौखिक, लिखित, दृश्य तथा अदृश्य हो सकता है। विज्ञापन के लिए विज्ञापनकर्ता भुगतान करता है। विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों को विज्ञापनकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में लाता है। विज्ञापन का उद्देश्य नए ग्राहकों को जोड़ना तथा विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना होता है, जबकि गैर व्यावसायिक विज्ञापनों का उद्देश्य सामान्य सूचना देना होता है। विज्ञापन लेखन के टॉप कोर्स और यूनिवर्सिटीज डिग्री के स्तर के आधार पर रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स उपलब्ध है। बैचलर स्तर पर या मास्टर स्तर पर किए जाने वाले कोर्स छात्रों की पसंद, विशेषज्ञता और कौशल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। विज्ञापन लेखन भी रचनात्मक लेखन का हिस्सा ही है। कुछ लोकप्रिय रचनात्मक लेखन कोर्स यूनिवर्सिटी के अनुसार नीचे दिए गए हैं। विज्ञापन लेखन के टॉप भारतीय कॉलेज की लिस्ट इस प्रकार है: खालसा कॉलेज अमृतसर, गुरुचरण कॉलेज सिलचर, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर, निर्मल हलोई कॉलेज बारपेटा, गौतम बुद्ध गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैजाबाद, फिल्म और टेलीविज़न की कला में रिसर्च केंद्र नई दिल्ली, श्री अरबिंदो कला और संचार केंद्र नई दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। विज्ञापन लेखन कोर्स के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। विज्ञापन लेखन के रचनात्मक लेखन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आवश्यक योग्यता इस प्रकार है: बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए छात्रों को 12वीं में कम से कम 50 से 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। अगर आप
मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको संबंधित विषय में बैचलर डिग्री को उत्तीर्ण करना जरूरी है। विदेश में एडमिशन लेने के लिए एक अच्छा आइलेट्स तथा टॉफेल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कुशलता के लिए उसका होना अत्यंत आवश्यक है। विदेश में कुछ यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए आपके पास एक अच्छे GRE स्कोर्स की मांग करती है। विज्ञापन लेखन के रचनात्मक लेखन कोर्स में भारत और विदेश में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। यूके में एडमिशन के लिए आप UCAS वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें। यहां से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे। यूजर आईडी से साइन इन करें और कोर्स चुनें जिसे आप चुनना चाहते हैं। अगले स्टेप में अपनी शैक्षणिक जानकारी भरें। शैक्षणिक योग्यता के साथ IELTS, टॉफेल, प्रवेश परीक्षा स्कोर, SOP, LOR की जानकारी भरें। पिछले सालों की नौकरी की जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें। अंत में आवेदन पत्र जमा करें। कुछ यूनिवर्सिटीज सिलेक्शन के बाद वर्चुअल इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है। विज्ञापन लेखन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है। विदेश में एडमिशन लेने के लिए नीचे लिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। सभी आधिकारिक शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट्स और ग्रेड कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट की फोटो कॉपी, वीज़ा, रिज्यूम, अंग्रेजी भाषा कुशलता परीक्षा के अंक, सिफारिश पत्र या LOR, स्टेटमेंट ऑफ पेपर्स आदि की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से आप अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और विज्ञापन क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। विज्ञापन क्षेत्र अच्छी आय करने वाला क्षेत्र है। आज अमेरिका में 2023 में 1000 करोड़ बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च विज्ञापन बनाने और विज्ञापन प्रसारित करने के लिए किया गया है। भारत में या दुनिया के अन्य देशों में भी विज्ञापन बनाने और उसको प्रसारित करने के लिए बहुत खास मोटा खर्चा किया जाता है। इस क्षेत्र में कारकिर्दी बनाकर आप अच्छी आय कर सकते हैं। धन्यवाद।